नमस्कार, मैं रिंकी चौहान नमस्कार, मैं हूँ सोनम गुरु और आप देख रहे हैं आवाज आवाज सच सच की। तो आज मैं और सोनम हम दोनों आफ्ताब और श्रद्धा के केस के बारे में चर्चा करेंगे। हम अपनी जनता को बताना चाहेंगे कि आफ्ताब और श्रद्धा के केस के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि आफ्ताब और श्रद्धा कौन थे, ताकि आप लोगों को पता तो होना चाहिए कि पिक्चर में चल क्या रहा है। आफ्ताब एक मुसलमान था और श्रद्धा एक हिंदू थी। वो दोनों एक दूसरे से डेटिंग ऐप जो कि बम्बल है उसके थ्रू मिले और वो दोनों लिव इन रिलेशन में एक साथ रहते थे। लेकिन उनके माता पिता को पता नहीं था। श्रद्धा के माता पिता को श्रद्धा का और आफ्ताब का जो रिश्ता था वो पसंद नहीं था, इसलिए वो लोग अपने माता पिता से काफी दूर थे। लेकिन न्यूज के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो आफ्ताब के माता पिता को पता था कि आफ्ताब और श्रद्धा एक साथ रह रहे हैं, और उन्हें ये भी पता था कि वो कहाँ रह रहे हैं। आफ्ताब ने और श्रद्धा ने एक साथ रहने का निर्णय लिया था। अब हम बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि आफ्ताब और श्रद्धा की लव स्टोरी बन गई एक क्राइम स्टोरी। 18 मई 2022 को कुछ इस तरह दर्दनाक मौत दी गई अपने प्रेमी को। आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर किया। आफ्ताब ने गला घोंटकर श्रद्धा की जान ले ली। उसके 35 टुकड़े करके महरौली के जंगल में अलग अलग कोने में फेंक दिया और उसका सर का टुकड़ा फ्रिज में रख। उसके 35 टुकड़े करके महरौली के जंगल में अलग अलग कोने में उसके शरीर के अंग फेंक दिए गए। लेकिन अंग से याद आया, लेकिन जो श्रद्धा का जो सर था यानी शव सर, वो उसने फ्रिज में स्टोर करके रखा था। ये बहुत ही अजीब सी घटना है जिसको सुनकर लोगों की रूह कांप गई, क्योंकि सर उसने फ्रिज में रखा काफी दिनों से और वह जब पूछा गया तो उसने बताया वह उसके साथ उसको देखकर अपना प्यार उसे याद आता था श्रद्धा के प्रति। लेकिन जब श्रद्धा को जब उसके पीस कर रहे थे, जब उसका गला घोट रहे थे, तब क्या प्यार नहीं जगा उस वक्त? ये बताया जा रहा है कि वो एक साइको लवर था। साइको लवर तो अगर इस तरीके का साइको लवर बोल सकते हैं तो शायद किसी को, किसी भी लड़की को ऐसा लवर नहीं चाहिए। अगर आपको याद होगा, ये इंसिडेंट बहुत पहले राजीव गुलाटी ने जब अपनी बीवी के 72 टुकड़े करके फ्रिज में रखा था। ये इंसिडेंट थोड़ा उसे इंस्पायर नहीं लग रहा? हाँ, लग तो रहा है, क्योंकि आजकल हम कानून इतना वीक है कि लोग स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पाते हैं, तो इसलिए लोगों को बहुत छूट मिल गई है कि वो 35 टुकड़े करे, 1000 टुकड़े करे। और कहीं ना कहीं जब आफ्ताब का मैंने जब इंटरव्यू का एक सोर्स देखा जहां पर पुलिस ने खुलासा किया कि आफ्ताब ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया था कि वो एक क्रिमिनल मूवी या फिर ऐसे मूवी से इंस्पायर्ड होकर उसने ये अंजाम दिया, इस घटना को अंजाम दिया। कहीं ना कहीं क्या आपको रिंकी ऐसा लगता है कि ऐसी मूवीज भी बनना बंद होनी चाहिए? मेरे हिसाब से ये लोगों के माइंडसेट होता है। अगर लोगों का माइंडसेट कुछ और है तो वो उनको कुछ रोकने से नहीं करेगा। पर जो क्राइम मूवीज है वो एक लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का सोर्स है, ना कि लोगों के को उस चीज को फॉलो करना है। नहीं, लेकिन लोग उसको ले कैसे रहे हैं? ये उनके ऊपर है। आजकल हम ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से क्राइम मूवीज हो जिससे लोगों को एकदम अवेयर हो कि हाँ, हमारे साथ ये सब कुछ हो सकता है, ना कि हम लोगों के साथ ये चीजें करें। हम लोग इस चीज से अवेयर हो कि यार कल के दिन हमारे साथ ये चीज घटना ना हो, इस वजह से हम लोग इस चीज से जागरूक रहें। मूवी से हटकर रियल स्टोरी पे यानी श्रद्धा और आफ्ताब के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि श्रद्धा के माता पिता श्रद्धा के रिश्ते को अच्छा नहीं मानते थे और वो नहीं चाहते थे कि जो श्रद्धा है वो आफ्ताब के साथ नहीं रहे। हाँ, नहीं रहे। लेकिन आजकल जो लोग क्या कर रहे हैं, वो मेम्स बना रहे हैं इसके ऊपर। आप देख सकते हो कि हमारी स्क्रीन पे एक मेम शेयर हो रहा है कि माता पिता की बात नहीं मानी। लोग कह रहे हैं कि धर्म जाति, क्या ऐसा होता है कि धर्म जाति का साइको किलर से या फिर क्राइम से रिलेशन हो सकता है या नहीं? धर्म को हम नहीं लाएंगे, क्योंकि कोई भी धर्म हो, क्योंकि घटना हर कहीं हो सकती है, हर धर्म में हो सकती है। क्या पता अगर वो लड़का हिंदू होता तब आप लोग क्या कहते हैं आप लोग। तो हम किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इंसान कैसा होगा। पहले तो हम अपनी वीडियो में ये चीज मेंशन कर दे कि हम यहाँ पर किसी भी धर्म, जाति
या फिर किसी के कैरेक्टर के बारे में हम बात नहीं करने वाले, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक किलर, एक क्रिमिनल की हम जाति पूछे या फिर उसके धर्म पे जाए। उसके मतलब वो उसका एक खुद का एक इंडिविजुअल है, वो एक मतलब उसकी पर्सनैलिटी वैसी है, तो हम ना कि उस पे जाति पे जा सकते हैं ना उसकी पर्सनैलिटी पे, हम उसके सिर्फ उसके नेचर पे जा सकते हैं। देखा जाए तो आफ्ताब और श्रद्धा का केस तो है, लेकिन आज की डेट में कहीं ना कहीं लड़की अपनी जान ही खो रही है। अभी कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही थी अंकिता नाम की, जहाँ पर एक लड़के ने, शोएब लड़के ने लड़की के ऊपर तेजाब फेंक दिया था। और अभी उसके बाद एक फिर से एक न्यूज़ काफ़ी ट्रेंडिंग पे छाई, अंकिता भंडारी वाला केस। और अब देखो, अब ये वाले न्यूज़ ट्रेंडिंग पे छा रहे। कहीं ना कहीं लड़की ही कमज़ोर हो रही है, लड़कियों को कमजोर दिखाया जा रहा है। लड़की को कमजोर दिखाया जा रहा है, बट समझ में नहीं आ रहा है कि सारी घटनाएं लड़कियों के साथ क्यों तो हो मैं रही हैं। चाहूंगी जितनी भी जनता है ये वीडियो देख रही है, आप लोग ऐसे लोग से बहुत ज्यादा जागरूक रहे, ऐसे लोगों के झांसे में ना आए, उनके बारे में अच्छे से जाने। लेकिन हाँ, एक चीज और है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जिससे प्यार करते हैं या फिर जिसके साथ रहते हैं, ये आपका राइट है, आप किसी से भी प्यार कर सकते हैं, किसी के साथ भी रह सकते हैं, लेकिन अपने माता पिता को बताए, उन्हें अपडेट करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे अंकिता भंडारी का केस जो हुआ था, अंकिता भंडारी के जो फ्रेंड थे उन्होंने उनकी हेल्प की थी। हालांकि वो हेल्प लेट हो गया था, लेकिन अंकिता ने अपने चीजें जो थी वो शेयर करी थी। लेकिन यहाँ के केस में श्रद्धा ने सिर्फ और सिर्फ आफ्ताब पे ही विश्वास किया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये गलत है। देखिए हमें प्यार के साथ साथ अपने माता पिता को नहीं छोड़ना चाहिए, प्यार तो एक क्योंकि माता पिता कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, तो कृपया करके उनकी बात ना टालें और उनकी बात सुने। नहीं, अगर आपको लगता है कि प्यार सच्चा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो वेल एंड गुड, आप रह सकते हो, चॉइस इज योर्स। लेकिन ऐसी घटना क्या आगे भी घटेगी? मैं लिख कर देती हूँ, ये घटना घटेगी घटेगी, क्योंकि आज के दिन, मतलब आज के टाइम पे कितने सारे केसेस फाइल हो रहे हैं, कोई लेकिन जवाब उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। नहीं। सवाल और पूछूंगी कि आफ्ताब के लिए एक मांगे हो रही है कि आफ्ताब को फांसी की सजा होनी चाहिए, क्या आप उससे एग्री करते हो? बिल्कुल होनी चाहिए, जैसे उसने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा, उसको जब उसने एक बार नहीं सोचा 35 टुकड़े करते समय, सरकार को भी नहीं सोचना चाहिए। मेरे हिसाब से तो जैसे को तैसा। हाँ, उसके 35 टुकड़े करे गए तो उसके 1000 टुकड़े होने चाहिए। लेकिन अब हम जाते हुए हम आपसे एक चीज जरूर कहेंगे कि आप प्लीज और प्लीज, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे सिस्टर्स, ब्रदर्स, वॉट एवर, जो भी सोशल साइट पे, मीडिया पे आप लोग हमें देख रहे होंगे या फॉलो कर रहे होंगे या जान रहे होंगे, आप एक बात पे ध्यान जरूर दें कि कभी भी किसी भी न्यूज का मेम्स मत बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप श्रद्धा के लिए मेम्स बना रहे हो या फिर आफ्ताब के लिए मेम्स बना रहे हो, मैं मानती हूँ कि आफ्ताब ने गलत किया है, उसके साथ गलत ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप श्रद्धा को बार बार गलत ठहराकर, उसके मेम्स बनाकर उसकी फैमिली को आप तकलीफ दे रहे हो। आपकी सेफ्टी आपके हाथ, सो बी सेफ एंड बी हैप्पी। लेकिन जाने से पहले एक बात और कह देते हैं, आप लोग लड़कियां कमजोर नहीं हो किसी से, ये चीज याद रखना। और एक चीज और, जो ये मेम्स शेयर करते हैं ना, उनसे मैं एक चीज कहूंगी, ये मेम शेयर ऐसे करो ही मत, क्योंकि आपके मेम शेयर करने से किसी के दिल पे वो बात रह जाएगी, और कल के दिन क्या पता हम ये घटना आपके किसी परिवार में किसी के साथ भी हो सकती है। तो आप देखते रहिए आवाज सच की। और अगर आपको हमारा ये रिव्यू अच्छा लगा तो क्या करना है? लाइक, कमेंट, शेयर। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से कंट्रोवर्शियल न्यूज को प्रेजेंट करें एज अ यूथ, और आने वाले समय में आप जरूर देखोगे कि हम लोग इस टॉपिक को हम ओपिनियन यानी पब्लिक ओपिनियन लेते हुए आप लोगों को दिखाएंगे जरूर, तो आप लोग हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और बने रहिए हमारे साथ।